धौलपुर एसीबी शाखा का रविवार को आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे एसीबी महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदरा ने समाज के लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बेझिझक शिकायत करें, एसीबी की टीम उनके साथ खड़ी है। निरीक्षण के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा जिला शाखा एसीबी की प्रगति रिपोर्ट कम पाए जाने पर चिंता भी व्यक्त। उन्होंने कहा कि एसीबी 2 से 3 फील्ड में काम करती है। पहला, रंगे हाथ पकड़ने की कार्रवाई पर प्राथमिकता रहती है। परिवादी द्वारा सूचना देने के बाद भौतिक सत्यापन कराकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। दूसरे, डीए प्रकार के केस होते हैं। इस प्रकार के केस में अधिकारी या कार्मिक की संपत्ति पर ध्यान रखा जाता है। अगर अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति एवं उसके खर्चे हैं तो निश्चित तौर पर एसीबी कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा, पदीय हैसियत के जो केस हैं उनके लिए राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। राज्य सरकार ने कार्यवाही के लिए नए संशोधन भी किए हैं। पहले अवधारणा रहती थी कि परिवादी का प्रोटेक्शन नहीं होगा, अगर परिवादी किसी को ट्रैप करवाएगा तो उसका काम नहीं होगा। लेकिन 2 वर्ष पूर्व गृह विभाग ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें परिवादी को संरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी राशि का ट्रैप कराने वाला परिवादी इसलिए झिझकता था कि राशि उसकी फंस जाएगी। पूर्व में न्यायालय का निर्णय होने के बाद ही राशि दी जाती थी। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने संशोधन किया है। ट्रैप मनी को न्यायालय से पहले परिवादी को रिफंड कर दिया जाएगा। अब परिवादी को पैसा फंसने की चिंता नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, विगत दिनों सजग गांव योजना शुरू है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देना है। इसके साथ ही गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का योजना का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी रिश्वत की राशि बिना शिकायत के गुपचुप तरीके से ले जाते हैं उन पर भी अब एसीबी निगरानी रखती है। आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए यहाँ धौलपुर हमारी एसीबी यूनिट में मैं आया हूँ। यहाँ की जो पिछले साल का और इस साल के 5 महीनों का जो 5वां महीना चल रहा है इनका जो उसके कार्य का असेसमेंट किया है। तो ये बात देखने की है कि तुलनात्मक तौर पे कार्रवाई थोड़ी स्लो है। ये बात स्वीकार करने योग्य है। फिर भी अपेक्षा रहती है कि कार्रवाई थोड़ी अच्छी हो। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसीबी 2-3 फील्ड में काम करती है। नंबर 1 तो रंगे हाथ पकड़ना, ट्रैप, जिसमें कोई परिवादी हमें इतला देता है, उसके बाद में वेरिफिकेशन कराने के बाद हम ट्रैप करते हैं। दूसरा जो डीए केस है, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट टू नॉन सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें लगता है जैसे कोई अधिकारी है या लोक सेवक है जिसके पास संपत्ति और उसके जो खर्चे हैं वो उसकी ज्ञात स्रोत की आय है उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों की कार्रवाई हम करते हैं। मिसयूज़ ऑफ ऑफिस के केस हैं, जो पदीय हैसियत के दुरुपयोग के जो मामले हैं, उसमें वर्ष 2018 के संशोधन के बाद हमारी थोड़ी उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि उसमें हमें पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। एक नया सेक्शन 17A जोड़ दिया। 17A की परमिशन हमारी काफ़ी संख्या में हम भेजी है, कुछ मिली भी है, कुछ प्रक्रिया में भी है। इसमें मैं कुछ चीज़ें नई आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पहले ये एक अवधारणा थी कि परिवादी का प्रोटेक्शन नहीं होगा। परिवादी अगर किसी को ट्रैप कराएगा तो उसको बाद में उसका काम नहीं होगा, उसको बहुत ही अलग तरह से अलग नज़रों से देखा जाएगा या उसको सभी विभाग उसको किनारे कर देंगे। ये सब चीज़ें थी, परंतु अब इसमें 2 वर्ष पूर्व हमारे गृह विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें परिवादी को संरक्षण दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि परिवादी का जायज़ काम है वो पूरा होगा और इसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे होगी। तो इसकी मॉनिटरिंग अभी गृह विभाग के स्तर पे होती है। सभी विभागों की बाकायदा मीटिंग होती है और उनके पास अगर परिवादी के काम पेंडिंग है तो उनको प्राथमिकता से कराया जाता है। ब्यूरो का भी ये प्रयास रहता है कि वो अपने परिवादी को संरक्षित करें और उनके जो भी जायज़ काम है, जायज़ काम, तो उसको वो समय से कराएं। दूसरा, एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि लोग बड़ी मनी के को ट्रैप कराते थे, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख। तो व्यक्ति के पास इतना अमाउंट एकदम होता नहीं है और वो ट्रैप कराने से इसलिए झिझकता था कि उसकी जो मनी है वो एकदम फंस जाती थी। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं होता था तब तक उसको वो रिएम्बर्स नहीं हो पाती, वो मिल नहीं पाती थी। तो इसके लिए राज्य सरकार ने रिवॉल्विंग फंड का गठन किया है। उसमें जो ट्रैप मनी है
वो न्यायालय के निर्णय से पहले आपको रिएम्बर्स हो जाएगी, और उसके बाद में जब न्यायालय का निर्णय होगा तो उस फंड से हम उसको वापस एडजस्ट कर देंगे। तो अब परिवादी को ये भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा पैसा अगर मैं किसी को ट्रैप करूँगा तो 5 साल या 10 साल या 15 साल फंस जाएगा। ये राज्य सरकार ने एक ये भी सुविधा दी है। हमने पिछले दिनों में एक सजग ग्राम योजना शुरू करी थी। उसका मकसद ये था, सीधे सीधे 2 मकसद थे। पहला कि राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें लोगों को बराबर फ़ायदा मिल रहा है या लोग उसके बारे में अवेयर हैं या नहीं है। तो लोगों को उस बारे में जानकारी देना, अवेयर करना और उन्हें बताना कि आपको इस योजना का लाभ, आप इसके लिए लाभ योग्य हैं और आपको इसका लाभ लेना चाहिए। नंबर 2, उस गांव को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करना, कि उस गांव में किसी तरह की भ्रष्टाचार के आचरण की कोई भी शिकायत नहीं रहे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे, कटिबद्ध रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैं ब्यूरो का साथ दूंगा। इसके बाद ये है कि कुछ मामलों में हम सर्विलेंस बेस्ड भी कार्रवाई करते हैं। क्या आपको सबकी जानकारी में है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। अगर व्यक्ति कोई रिश्वत देता है और वो 7 दिन तक हमें इतला नहीं देता है और उसके बाद में हमारे संज्ञान में आता है कि उसने रिश्वत दी, तो वो भी बराबरी का दोषी है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो राजी खुशी, देने वाला ही राजी, लेने वाला ही राजी, तो ऐसे लोगों को हम मुखबिर के हिसाब से उनके कोई नंबर को हम सर्विलेंस बेस्ड भी कार्रवाई करते हैं, उनकी निगरानी भी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे के ऐसे सडन चेकिंग के मामले भी हम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सरकार के धनराशि का बहुत दुरुपयोग होने की संभावना है, या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अमाउंट लोक सेवक अगर रिश्वत की राशि के रूप में ग्रहण करने के बाद में अगर कहीं ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी इत्तला होती है तो हमें उसमें भी कार्रवाई